5 मिनट की पाठशाला का एपिसोड नंबर 17 आपके सामने है। हम बैठ कर के तीर्थंकरों के बारे में थोड़ा सा समझ रहे हैं। आज हमें समझना है तीर्थंकर का ज्ञान कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण। जब तीर्थंकर ने जंगल में जाकर के दीक्षा ले ली, पंचमुष्टि केश लॉन्च कर लिए, नग्न दिगंबर भेष रख लिया, वह कठोर तपस्या करने लगे, वह कठिन तपस्या करने लगे। वह वर्षों एक ही आसन पर बैठे रहते और अपने क्षमता भाव से शांत परिणामों से कर्मों का नाश करते। जब तीर्थंकर 8 कर्म होते हैं बच्चों, 8 कर्म के बारे में अपन आगे जाकर के समझेंगे। अभी इतना ही समझ लें याद करने के लिए, जिन्होंने अपने 4 घातियाँ कर्मों का नाश कर दिया है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। इन 4 घातियाँ कर्मों का जो नाश कर देते हैं, जब 4 घाती कर्मों का नाश करते हैं, जब भगवान तपस्या में बैठे हैं या तपस्या में खड़े हैं, 8 कर्मों में से 4 कर्मों का नाश कर दिया तो समय वह अरिहंत भगवान बन जाते हैं। 4 घाती कर्मों का नाश करने से करते ही भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर उठ जाया करते हैं, आकाश में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। कब? जब 4 घाती कर्मों का नाश करते हैं, तब तीर्थंकर शरीर जमीन से उठ करके उनका शरीर 5000 धनुष ऊपर जाकर के पहुंच जाता है, स्थिर हो जाता है। और देवता जब वहाँ पर आते हैं और जब भगवान चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना करते हैं। भगवान जहाँ जहाँ पैर रखते हैं आकाश में, वहाँ वहाँ सोने के कमल की देवता रचना करते हैं, उस पर भगवान आगे बढ़ जाते हैं। और फिर वहाँ उनके समोसरण की रचना होती है। समोसरण का अर्थ होता है धर्म सभा। समोसरण का अर्थ होता है विशाल धर्म सभा, जो गोल आकार में बना करती है। उसमें 12 खाने हुआ करते हैं, 12 भाग हुआ करते हैं, 12 भागों में वह डिवाइड होता है। ऐसे में जहाँ पर मनुष्य, देव और त्रियंच 3 गति के जीव उनके उपदेश को सुनते हैं, नरक के जीव उनके उपदेश को नहीं सुना करते हैं। अब भगवान ने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर लिया और वह ज्ञान वह दूसरों को बांटते हैं, तो समोसरण में बैठ करके वह ज्ञान बंटता है। तो एक बात ध्यान रखें, आज केवल ज्ञान कल्याणक की हम बात कर रहे हैं। इस कल्याणक में 4 घाती कर्मों का नाश होना, 5000 धनुष भगवान का ऊपर पहुंचना, चलते समय देवों के द्वारा स्वर्ण कमल की रचना होना और समोसरण की रचना की जाती है। वह समोसरण यानी विशाल धर्म सभा, जहाँ सबको शरण मिलती है, उसे समोसरण कहते हैं। वहाँ पर बैठकर 3 गति के जीव भगवान का उपदेश सुनते हैं। भगवान कैसे उपदेश करते हैं? मेरे जैसे उपदेश नहीं करते हैं। भगवान तो बिल्कुल नेत्र नीचे किए, नासा दृष्टि रखे, आंख बंद किए बैठे रहते हैं। उनके रोम रोम से वाणी खिलती है, रोम रोम से दिव्य ध्वनि खिलती है। और वह दिव्य ध्वनि सब लोगों को, जितने लोग वहाँ बैठे हैं, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, देव हैं, सबको अपनी अपनी भाषा में कन्वर्ट हो जाती है। आप कहोगे ये कैसे होता है? तो आपने लोकसभा, विधानसभा देखी होगी। वहाँ पर जिसको हिंदी नहीं आती है, मान लो उसे तमिल आती है, तो वह अपना भाषण तमिल में देता है, लेकिन सबके पास ऐसे यंत्र रखे रहते हैं जो उनकी भाषा में उन तक पहुंच जाया करते हैं। ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है जो सबके समझ में आती है। तो हम जो बोलते हैं वह प्रवचन कहलाते हैं, और भगवान जो बोलते हैं वह दिव्य ध्वनि कहलाया करती है, जो उनके पूरे शरीर के अंग अंग से निकला करती है। तो समझ में आया, 4 घाती कर्मों का नाश होते ही केवल ज्ञान होना, केवल ज्ञान कल्याणक है। 5000 धनुष भगवान का ऊपर उठ जाना, स्वर्ण कमलों की रचना भगवान के चरण तले देवताओं के द्वारा करना, समोसरण की रचना होना। समोसरण विशाल धर्म सभा है, जहाँ लोग धर्म सुनते हैं, और भगवान जो भी बोलते हैं वह दिव्य ध्वनि कहलाया करती है। भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। तो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, 4 कल्याणक हम समझ चुके हैं। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी आप टीवी पर, हमारे मीडिया पर
स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फ़ोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।